अधिवास हुआ है। अच्छा, देखिए अधिवास क्या है। अधिवास क्या है? अधिवास जो है वो शुभ कार्य है। जब कोई शुभ कार्य आरंभ किया जाता है बंगाल में तो उसके पहले अधिवास होता है। जैसे कि अपने लोग क्या कीर्तन वो सब रखते हैं ना, वैसे ही वहाँ अधिवास होता है। तो चार केले के खंभे खड़े करके उसके बीच में ठाकुर जी का मंच तैयार किया जाता है। चार करीब करीब 2 फुट बाई 2 फुट, दुपाई 2 फुट बाई 2 फुट ऐसे समझिए, या 3 फुट बाई 3 फुट जैसे भी तैयार करें। केले के खंभे होते हैं? केले के खंभे होते हैं, उनको बांध देते हैं। अच्छा। बांध देते हैं और ऊंचे स्थान, उसी में बीच में स्थान ऊंचा बनाते हैं जिसमें तुलसी जी को विराजमान करते हैं सबसे ऊपर। अच्छा। केले के खंभे होते हैं, ऊपर केले के पत्ते भी होते हैं उनमें। अच्छा। जी जी जी। तो एक बार हमारे घर पे भी हो चुका है, यहाँ से कुछ लोग शायद गए भी थे, अब मेरे को शुमार नहीं है। उसमें होता क्या है कि चारों तरफ ठाकुर जी के चित्रपट होते हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। एक तरफ निताई गौर सीतानाथ। अच्छा। और दूसरी तरफ राधा कृष्ण, तीसरी तरफ राम दरबार। अच्छा। और चौथी तरफ गुरुदेव, जितना भी गुरु परिवार है तो उसमें। तो हम ये माने कि वहाँ जो इस तरह का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, जैसे मथुरा में हम जाते हैं मंदिर में, मथुरा मंदिर में जी, तो वहाँ पर एक सामने तो राधा कृष्ण जी का है जी, और उनके जस्ट दूसरी तरफ बाएं तरफ जो है श्री राम दरबार है, राम लक्ष्मण सीता जी का। और इसकी दाहिनी तरफ उनका क्या नाम से उनका प्रभुपाद जी का। वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप मैंने तो देखा नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो इतना बड़ा करीब करीब उसका पेटा होता है, दोनों हाथ फैला दें ऐसे। अच्छा। हाँ हाँ। और उसमें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा नीचे से चौकी सजती है नीचे, मतलब ये बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, मतलब इतना एक चौकोर बनता है बड़ा। अच्छा। इतना बड़ा। अच्छा। उस चौकोर के ऊपर वो 4 केले के पत्ते वाले वो होते हैं। हाँ। उनको बांध देते हैं। ऊपर तुलसी जी का एक ठोस स्थान दे करके तुलसी जी विराजमान हो जाती हैं। चारों तरफ ये ठाकुर जी के चित्रपट होते हैं। नीचे कलश स्थापित किए जाते हैं। अच्छा। उनकी गिनती मेरे को स्मरण नहीं है क्या होती है। कलशों के ऊपर जो डाब होता है ना, ये नारियल, हरा नारियल, हाँ। जिसमें डंडी लगी होती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें घट में जल भर करके और उसके बाद ऊपर से ये रखे जाते हैं नारियल जी। अब इसके बाद साथ में और भी कलश स्थापित होता है, वो मतलब घी का जो दीपक है वो प्रज्वलित होता है। ये तो शुरुआत हो गई, इसमें सब तो सारी जो है फूल मालाओं से उसका श्रृंगार करते हैं चारों तरफ। हाँ, सब भक्तगण मिल करके उसमें फूल मालाओं को श्रृंगार करते हैं। उसके बाद ये तो हो गया मतलब शुरुआत। अब हुआ क्या है, ये बंगाल में शुभ विधि कर्म की है। अब इसमें हुआ क्या है, जब महाप्रभु जी ने मंत्रणा करी है एक दिन। कहाँ मंत्रणा करी है? ये मंत्रणा करी है अद्वैत प्रभु के घर पे। अद्वैताचार्य के घर? हाँ जी हाँ जी। आज ये अभी जो रविवार को अद्वैत प्रभु की तिथि भी निकली है। अच्छा। मतलब उनकी जन्म तिथि। हाँ, तो अद्वैत प्रभु के घर पर सीता ठाकुरानी बोलते हैं अद्वैत प्रभु की गृहिणी को। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उनका नाम ही सीता था। हाँ, सीता देवी। पहले वाली सीता देवी थी, नहीं, सीता जी उनका अद्वैत प्रभु की पत्नी का नाम। सीता देवी। और मालिनी देवी है श्रीवास पंडित जी की गृहिणी का नाम, मालिनी देवी। ये दोनों सची माता की बहुत गहरी, बहुत गहरी, हाँ, सहेलियाँ हैं दोनों जी। जब निमाई हुए थे तब अद्वैत गृहिणी बहुत सारा, निमाई के ठाकुर वहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत सारा जो है उन्होंने प्रबंध करके और लेके आई हैं अद्वैत प्रभु के साथ में। तो ये मंच जब तैयार हो, ये महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है उस समय, तो बंगला में पूरा प्यार में है। देखिए
अगर आप सोचेंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हाँ अगर आप देखिए रस को पूरा लेना चाहते हैं, हाँ है ना, रस का प्याला आया सामने और पिया नहीं, हाँ है ना, दृष्टि में आया, ये बहुत बड़ी बात है भैया जी। रस का प्याला आ गया दृष्टि में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसका कहीं एक कण भी ना मिल पाया, एक कण ही बहुत है उसका। तो अगर एक कण भी ना मिल पाया तो रीते रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। तो जो भी कीर्तन होते हैं भैया जी, ये सब मूल हैं। जैसे कि भागवत जी का मूल पाठ है, आप समझ रहे हैं ना, भागवत जी का मूल पाठ है, रामायण जी का मूल पाठ है। तो जो मूल का रस है हम लोग भूल चुके हैं। पहले ज़माने के महात्मा लोग मूल को, जो पाठ है उसको सुन करके भी, है ना, जो कही गई है भागवत जी, वो मूल पाठ में कही गई है, व्याख्या करके नहीं कही गई है। आप समझ रहे हैं ना, वो मूल पाठ ही मूल होता है। जैसे वृक्ष का मूल होता है ना, वो मूल है, और बाकी शाखा प्रतिशाखा ये सब निकल रही है, वो अलग बात है। लेकिन मूल का जो है, मूल वही है। तो अगर निताई चांद की करुणा जो है, जो रस प्रकट होने वाला है ना भैया जी, तो जो लोग मूल में मन लगाएंगे, देखिए बात होती है मन लगाने की, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य थोड़ी ना है। बच्चा होता है तो अपने आप अपनी भाषा सीख जाता है, उसको सिखानी नहीं पड़ती कि अपनी भाषा सीखो। तो अब जो रस यहाँ प्रकट हो रहा है, वो सर्वोच्च रस है। अच्छा, जो प्रेम की स्थिति होती है ना भैया जी। तो भक्ति का, जो भक्ति महारानी है, तो इनका दुग्ध समझिए प्रेम को, प्रेम इनका दुग्ध ही है। मतलब जो जिससे बच्चा की पुष्टि होती है ना। तो भक्ति महारानी का ये सबको नहीं प्राप्त होता है। भक्ति महारानी का स्मरण नहीं होता लोगों को। तो भक्ति महारानी तो बच्चे में जब भूख होती है, बच्चा जब रोता है ना भैया, पहले तो भक्ति माँ का ये सब जितना सत्संग हो रहा है, सब उन्हीं के निमित्त है, उन्हीं का आह्वान हो रहा है सत्संग में। और जब वो आती हैं और फिर हमारे अंदर प्यास नहीं है, तो माँ दुग्ध नहीं पिलाती है, बच्चा भूखा नहीं है। जब जिसके अंदर प्यास होगी तो वो अपने आप जो है, माँ उसको दुग्ध पिला देगी। और तो स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। अब भाषा अपने आप, उसमें खाली मन लगाइए, मन प्राण से समझ में आएगी। ये रस जो है ना महाप्रभु जी का, ये पूरा उतरेगा नहीं जब तक थोड़ा सा ना समझ में आएगा। बंगला, जितने भी बंगला के प्यार हैं, रस के भरे हुए रसगुल्ले समझिए उनको, जो मीठे रस से भरे हुए हैं। कहने की बात नहीं है, ये कह के नहीं जानी जा सकती है, ये कहने की बात नहीं है। ये कहने की बात नहीं है। तो महाप्रभु जी ने जब आज्ञा करी है कि सब वैष्णवों को आमंत्रित करना है, खोल मंगल करना है। खोल मंगल मतलब खोल बजे, खोल करताल के साथ में, ढोल मतलब ढोल, ढोल नहीं बोलते हैं बंगला में। देखिए अपना ढोल अलग है, नहीं वो भी मृदंग भी नहीं है, मृदंग भी ये दक्षिण भारत में है। ये खोल बोलते हैं बंगाल में, ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन मृदंग नहीं है। हाँ, खोल बोलते हैं, ये बंगाल में ही प्राप्त होता है और इसकी अलग है। देखिए हर माटी अलग है,
अच्छा। हाँ, अब यहाँ की माटी और बंगाल की माटी में बहुत फर्क है। हाँ। वो वहाँ की माटी का वस्तु है। और कीर्तन में भाव आता है, आपको हिंदी में बता रहे हैं कि खोल क्या कह रहा है, धीक तान धीक रे, जो बजाते हैं ना उसको, हाँ। धीक तान धीक रे, धिक्कार रहा है खोल। क्या धिक्कार रहा है? कि जो हमारे प्रभु को नहीं भजता है उनको धिक्कार है, ये कह रहा है। कीर्तन में भाव आता है, हाँ? धिक्कार से धिक, धिक तान धिक रे, धिक तान धिक रे, जो खोल, जब उसको बजाते हैं हाँ। तो ये ध्वनि निकलती है उससे, हाँ। खोल से। हाँ। धिक तान धिक रे, मतलब ये एक भाव दिया गया है कि जो हरि का भजन नहीं करते हैं उनको धिक्कार है, ये बोल रहे हैं। तो खोल मंगल करे, खोल मंगल मतलब खोल को प्रभु के निमित्त, उनके कीर्तन के निमित्त मंगल होगा, उनका कीर्तन गाएंगे सब भक्त मिलकर। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है। थोड़ा सा बंगला में इसी बात को बता दें। नहीं नहीं, वो सब समझ में आएगी, कोई हिंदी से बिल्कुल मिलती हुई है। एक दो शब्द फर्क होते हैं, धीरे धीरे आप जान जाएंगे। जो ना समझ में आए तो आप सर्च कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, किसी से हो जाएगा। एक दिन मेरे को टूटा फूटा जो स्मरण में, भैया जी स्मरण शक्ति कमजोर है ना, आज ये स्पीकर होता तो मैं थोड़ा सुना देता उसको, क्योंकि अधिवास हुआ है तो अधिवास की चर्चा में। इस दिन से महाप्रभु जी ने आरंभ किया है संकीर्तन, महासंकीर्तन की शुरुआत की है। ऐसे तो महाप्रभु जी जब गया जी से लौटे हैं तो उसमें प्रेम में पागल थे, कृष्ण प्रेम में, हाँ। लेकिन पहली बार इसका आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है? श्रीवास पंडित जी के घर। एक दिन पहुआसी अद्वैत मंदिरे बसी, एक दिन पहुआसी अद्वैत मंदिरे बसी, श्री अद्वैत मंदिरे बसी, जाई रे दिने बलाई जाई रे, जाई रे दिने बलाई जाई रे। मतलब एक दिन अद्वैत प्रभु के मंदिर, घर भक्तों का घर मंदिर ही होता है, मंदिर ही वहाँ बसी, एक दिन वहाँ बैठ करके। और महाप्रभु जी कह रहे हैं मैं उस दिन पर बलिहारी जाती हूँ। भक्तगण कहते हैं कि जिस दिन महाप्रभु जी आए हैं वहाँ पर कुछ चर्चा करने के लिए, तो मैं उस दिन पर बलिहारी, जाई रे दिने बलिहारी जाई रे, जाई रे दिने बलिहारी जाई रे। आज तीन प्रभु एक ठाई, निताई गौर सीतानाथ, आज तीन प्रभु एक ठाई। हमारे तीनों प्रभु निताई गौर और सीतानाथ, मतलब सीतानाथ मतलब अद्वैत प्रभु, सीतानाथ बोलते हैं, हाँ। वैसे ना बताएं तो हम लोग सीतानाथ को श्री राम जी बोले ना 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 ना, देखिए गौर लीला में जितना भी है ना, गौर लीला में सब बिल्कुल अलग रस है भैया, है ना। कहीं किसी दूसरी लीला से इसमें तारतम्य कहीं अगर शायद ही कहीं मिले, वो बिल्कुल अलग है। आज तीन प्रभु एक ठाई, निताई गौर सीतानाथ। तो महाप्रभु जी बैठे हैं, नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, अद्वैत प्रभु बैठे हैं। तो कुछ धीरे धीरे आपस में चर्चा कर रहे हैं। बात गुप्त है। सीतानाथ अभी महाप्रभु ने कहा नहीं था कि उनको राम कहा था, आओ राम,
उनकी पत्नी का नाम है हाँ, ना, सीता की पत्नी का नाम इसलिए अद्वैताचार्य जी को सीता का नाम है। राधे। अभी कल ही तो आया, कल कल ही आया, सुना है क्या? हाँ, कल ही आया। बात गुप्त है। बात यह है कि मर्मी संगियों संगी कथा होती है, जो एक रस होते हैं, एक हृदय वाले, एक ही स्वभाव वाले। तो क्या चर्चा कर रहे हैं? सीता ठकुरानी, देखिए बड़ी उनमें उत्कंठा है कि तीनों प्रभु आज क्यों एकांत में मिले हैं अच्छा, और क्या चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रेमियों की रीत क्या होती है, कहीं कोई एकांतिक अगर कोई प्रेमी जन मिलके बैठ गए हैं तो प्रेमी छटपटाते हैं, आकर्षण होता है प्रेमियों का। हाँ, जैसे यहाँ पे आकर्षण होता है हाँ, प्रेमियों का, प्रेमी यहाँ आएंगे आएंगे। कथा सुनने के लिए। तो सीता ठकुरानी जब उत्कंठित होकर के वहाँ पर वहीं पे उसी स्थान पे आगे ऐसे आ जा रही बार बार सुनने के लिए। तब महाप्रभु जी कहते हैं, सुनो ठकुरानी सीता वैष्णव आसिया है था। सुनो सीता ठकुरानी वैष्णव जन आएंगे। सुनो ठकुरानी सीता वैष्णव आसिया है था। नाम संकीर्तन यज्ञ होवे, कलयुगे एकमात्र धर्म नाम संकीर्तन यज्ञ होवे। कहते हैं कि एकमात्र धर्म जो कलयुग का है नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवत का आखिरी श्लोक, जो बात सबसे अंत में कही जाती है वो सबसे मजबूत बात को सबसे अंत में कहा जाता है। जो बाकी पीछे सब बातें हैं वो सब पीछे रह जाती हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है वो सबसे आखिरी में कही जाती है। ये उसका सार है। सुनो ठकुरानी सीता वैष्णव आसिया है था। संकीर्तन यज्ञ होवे, नाम संकीर्तन यज्ञ हो। कलयुगे एकमात्र धर्म नाम संकीर्तन यज्ञ हो। तो आमंत्रण ऐसे कही गोरा राय, आज्ञा दिले सभा काय। ऐसा करते हुए हमारे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, आज्ञा की सभा काय। संकीर्तन यज्ञ होवे, नाम संकीर्तन यज्ञ होवे। ऐसे करी गोरा राय, आज्ञा दिला सभा काय। निमंत्रण करिया जतन रे। अब निमंत्रण का सब जतन करो वैष्णव। वैष्णव गोसाई ओहे ओहे वैष्णव गोसाई। तो जो वैष्णव गोसाई हैं, जो भक्तगण हैं, उन सबके द्वारे द्वारे जाकर के उनको निमंत्रण करो। ऐसो ऐसो है, आओ आओ रे, आइए आइए। ऐसो ऐसो रे, ओहे वैष्णव गोसाई, ऐसो ऐसो रे, आओ आओ। नाम संकीर्तन यज्ञ हो, तुमरा ही कारज तुमरा ही करो रे। ये आपका ही कार्य है, आप ही इसके, आप ही आदि हो, आदि आप ही इसका कोई और छोर नहीं, अंत तो होता नहीं, आप ही आदि हो। आप ही आदि हो, आपका ही कार्य है। हमारे प्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ पर विराजमान है। आप सबके अंदर ऐसी प्यास जगाएंगे ये कि निताई गौर को छोड़ करके और कुछ भी, एक जो उसको बोलते हैं ना अनन्यता, सब तरफ तो ठाकुर ही है, लेकिन और कुछ भी बात भाएगी नहीं, उनकी कृपा होगी। बार बार एक ही चर्चा सुन के तृप्ति नहीं होगी, बार बार आप चाहेंगे भैया यही चर्चा करो, बस यही बोलो और कुछ नहीं सुनना है, बाकी नहीं कुछ रहा, कुछ बाकी नहीं है। उसकी प्यास जगेगी। बड़े बाबा विराजमान है, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद, ये जो महाप्रभु जी ने जो धर्म का
प्रचार किया तो नित्यानंद प्रभु को आदेश किया कि तुम विवाह करो। किस लिए आदेश दिया? कि आगे चल के जो घोर कलिकाल होगा तो उसमें तुम्हारी संतानों के द्वारा धर्म का प्रचार कार्य होगा, ऐसा आदेश दिया। अवधूत थे, अवधूत मतलब नग्न अवस्था में, जिनको शुद्ध नहीं है। अब वो विवाह करेंगे, लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा तो विवाह, 2 विवाह होते हैं, वसुधा जानुआ ठकुरानी। ये नित्यानंद प्रभु के अवसर पर फिर इनकी चर्चा होगी। तो बड़े बाबा नित्यानंद, जो नित्यानंद शाखा है, उसी में हम लोग उसी परिवार से हैं। और निताई देखो देखो निताई चांदे रे करुणा, एक कीर्तन में भाव होता है, देखो देखो। तो हम लोग देखेंगे निताई चांद की करुणा, देखेंगे। कोई कहे कि बलराम जी जब ये जितना भी ठाकुर जी की ब्रज लीला हुई है, इसमें बलराम जी किसी गोपी भाव की लीला में सम्मिलित नहीं हुए हैं, महारास में सम्मिलित नहीं हुए हैं, कहीं भी वर्णन नहीं आता। क्यों नहीं हुए? आए क्योंकि ये बड़े हैं। कोई बड़ा आ जाएगा तो ठाकुर जी संकुचित हो जाएंगे, राधा रानी संकुचित हो जाएंगी कि ये बड़े भाई आ गए, इसलिए उनके साथ में कोई ये लीलाएं नहीं हुई हैं। और गौर लीला में जो महासंकीर्तन है, यही महारास है। कैसे है महारास? ये कैसे है महारास? इसका आनंद परसों और कल लिया, कल के पहले, परसों और उसके एक दिन पहले लिया। कोई कहे कि महारास में कैसे सम्मिलित हो, तो हम लोगों में नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पर। लेकिन हमारे निताई चांद में इतनी करुणा है कि हम कलियत जी भी उसका अनुभव कर सकते हैं। बाबा जी महाराज बार बार कहते हैं, देखिए बहुत बात अलग, अनुभव करो भाई रे, निगूढ़ गौरांग लीला अनुभव करो भाई रे। ये बार बार कह रहे हैं। ये भक्ति का मार्ग, अनुभव का मार्ग है। निताई गौर का मार्ग, उनकी लीलाओं का सुनने वाली बात नहीं है, ये कहने वाली बात नहीं है, ये अनुभव का विषय है। इसका अनुभव करो। कैसे अनुभव होगा? उनके अनुगत्य में होगा, उनका अनुगत्य करना होगा, तो वो कृपा करेंगे, कृपा करेंगे। एक छींटा पड़ेगा उनके प्रेम का, उस प्रेम रस का एक छींटा पड़ेगा और हम सब मत्त हो जाएंगे उनके प्रेम में। अनुभव करो भाई रे, श्री गुरु चरण हृदय धरे, अनुभव करो भाई रे। बाबा जी महाराज रहस्य खोल रहे हैं श्री गुरुदेव का चरणों को। तो अपने अपने जो भी गुरुदेव, उनके चरणों को हृदय में धारण करो, उनसे प्रार्थना करो कि हे ठाकुर, वही प्रेम रस हम लोगों के हृदय में देव, उसका अनुभव कराओ। अनुभव होता है, जिसमें अनुभव होता है घट में, जिस घट में अनुभव होता है वो घट अब मलमूत्र का पिंड नहीं रहता है, उसके अंदर साक्षात दिव्य चिन्मय हो जाता है। हरिदास ठाकुर को जिस समय समुद्र में ले जाकर के अंत लीला में स्नान कराते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं अभी तक तो ये तीर्थ था, अब महातीर्थ हो गया है समुद्र। क्यों हो गया है? इसमें भक्त चरण जल चला गया। अरे मेरे हरिदास ठाकुर का चरण जल चला गया, अब ये महातीर्थ, ये पवित्र हो गया है अब समुद्र।
श्री गुरु चरण हृदय धरे, अनुभव करो भाई रे। देखिए अनुभव होने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं। हम सबकी मनोवृत्ति बार बार यही घूमेगी, चिंतन यही हो जाएगा बार बार। ये लीला अभी जो बता रहे थे, लीला निगूढ़ क्यों है, नित्यानंद प्रभु इस लीला में क्यों सम्मिलित हैं। बात यह है, जो राधा रानी की छोटी बहन है अनंग मंजरी जी, इस गौर लीला में ये इतनी करुणा अधिक क्यों है, बाकी सब लीलाएं जो भक्तों की हुई उससे अलग क्यों है ये, उसका मूल रहस्य बाबा जी महाराज यही कि अनंग मंजरी जी और नित्यानंद प्रभु मिलित स्वरूप, नित्यानंद प्रभु का मिलित स्वरूप है। बलराम और अनंग मंजरी ये मिलित स्वरूप से आए। जितने भी गौर राधा कृष्ण मिलित स्वरूप आए, जितने भी स्वरूप हैं। श्री अद्वैत की तिथि थी पर, तो श्री अद्वैत भी मिलित स्वरूप हैं। महाविष्णु श्री अद्वैत, श्री सदाशिव जब जीवों की दशा देखकर करुणा से भर उठे शिव हमारे, तो ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि हे ठाकुर, आप आओ, इन जीवों का कष्ट को दूर करो। जब सदाशिव प्रार्थना करते हैं तब महाविष्णु प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों चल करके आवाहन करेंगे, तब ठाकुर आएंगे। तो श्री अद्वैत प्रभु कुबेर पंडित, कुबेर जी, लाभा देवी, लाडना ग्राम में प्रकट हुए। महाविष्णु शिव मिलित स्वरूप है। क्या कर रहे हैं? लीलाएं तो बहुत हैं अद्वैत प्रभु की, बहुत लीलाएं हैं अद्वैत प्रभु की बाल्यपन से, लेकिन उनको गौर आना ठाकुर कहा जाता है। हमारे सब लोग बोलते हैं गौर आना ठाकुर, नाड़ा नाम, महाप्रभु जी नाड़ा बोलते हैं। गौर आना ठाकुर कैसे? जीवों की दशा देख देख करके, ये बंगाल नहीं विशेष करके, कोई भी इधर पश्चिम का उधर पूरब में नहीं जाता था। कारण क्या है? जाएगा तो भ्रष्ट और नष्ट हो जाएगा। इतना अनाचार अत्याचार है वहां। लाख लाख हिंदुओं को बलात् पकड़ पकड़ करके और उनसे जबरन मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया जा रहा है। वहां के सब आचार प्रचार पहले ही भ्रष्ट थे। सब बलि देते हैं, मांस भक्षण करते हैं, मदिरापान करते हैं सब। कहीं भी कोई कृष्ण नाम लेने वाला नहीं है। तो हमारे अद्वैत करुणा बतास जो कहते हैं ना, प्रेम सिंधु गोरा राय, प्रेम सिंधु गोरा राय, निताई तरंग ताय, बाबा जी महाराज कीर्तन में कहते हैं निताई तरंग ताय, अद्वैत करुणा बतास। ये प्रेम सिंधु जो गोरा राय हैं, तुम हमारे नित्यानंद प्रभु इसकी तरंगे हैं जो छालमाएं होती हैं, आवेशित होते करते हैं, इस समुद्र को आवेशित करते हैं हमारे नित्यानंद प्रभु। और अद्वैत प्रभु करुणा रूपी हवा चलाते हैं इसको ऊपर। अद्वैत प्रभु की करुणा उतर आई है कि हे प्रभु,
आपके गुरुदेव हैं अद्वैत प्रभु के, कौन है? माधवेंद्रपुरी जी, उनका स्मरण करते हैं। दक्षिण भारत गए हैं, सब तरफ भ्रमण करते करते, तो एकदम सुदूर दक्षिण में माधव संप्रदाय, वहाँ भेंट होती है। आप श्री पाद माधवेंद्रपुरी जी की जय हो। हे आदि पुरुष, हे वैष्णवगण, ये वही है जिन्होंने श्रीनाथ जी का प्राकट्य किया है आकर के ब्रजभूमि में। श्रीनाथ जी को प्राकट्य करने वाले माधवेंद्रपुरी जी, जो अक्षय द्वितीया पे जो चंदन उत्सव होता है, उस पर भी जब श्रीनाथ जी ने कहा मुझको जलन होती है, लीला प्रकट करिए, तो आप जाकर के चंदन लेने के लिए पुरी गए हैं, और वहाँ से जो चंदन लिया है उसका क्षीर चौरा गोपीनाथ में वहीं पे लेपन कर दिया। वहाँ इतना श्रम नहीं कराया हमारे प्रभु ने। माधवेंद्रपुरी उन्हीं के आप शिष्य हैं। निताई निताई हाँ निताई, हाँ हाँ निताई, हाँ निताई।
हरीश व्यास पीठाधीश सद्गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय। अनंत अनंत कोटि गुरु जनन की जय। श्री ब्रजमंडल की जय। दास दासीश्वर की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। अष्ट सखी की जय। सहनी मंडल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। गोप सखा की जय। विराज धरण की जय। माल की जय। महाप्रभु की जय। सभी को आप सभी सभी यही चल रहा है जो भैया बता रहे हैं नित्यानंद। इस प्रकार उन्होंने इस कंकाल में जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार इसके कारण बहुत आनंद का विषय, अनुभूति का विषय है। रविवार को तिथि भी थी अजय को, उस दिन जन्म हुआ है आपका, उनका इसमें जिस दिन जन्म होता है तो आगे भी जन्म तो रोज है उनका, नित्य जब स्मरण करें तभी उनका जन्म है। जब आगे का आगे का विषय वही प्रसंग भगवान राम महाप्रभु चाचा तब भगवान ने रहस्य करते हुए जब वो अद्वैताचार्य जी सपत्नीक भगवान को प्रणाम करने लगे, तब भगवान ने रहस्य करते हुए कहा, नाड़ा एक बार नृत्य करो मैं देखूंगा। कहते नाड़े थे नाड़ा इस आज्ञा का पालन करना उस समय अद्वैत के लिए कठिन नहीं था, कारण तब वे आनंद में उन्मत्त हो रहे थे, आनंद में उन्मत्त हो रहे थे। वे नाचने लगे, अन्य सब कीर्तन करने लगे। इन अद्वैत को जो महाज्ञानी थे घोर तापस
याजक और ध्यान परायण भक्त थे। निमाई रूपी परशमणि ने इस प्रकार नचाकर गवाकर सोना कर दिया। तब श्री अद्वैत ने तपस्या दूर फेंक कर नृत्य गीत रूपी भजन को, समझ रहे हैं, नृत्य गीत रूपी भजन को अवलंबन बनाया। तब भगवान ने अद्वैत से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। श्री अद्वैत बड़ी विपद में पड़ गए। भगवान सामने आकर कहें तुम्हारी जो इच्छा वर मांगो तो महाविपद। भगवान सामने खड़े हो कहें वर मांगो, अब क्या वर, तो कह रहे बड़ी विपद। भगवान से क्या वर मांगना चाहिए, इसकी अवधारणा करना जीव के लिए बड़ा कठिन है। कारण यह है कि किसी भी वर की इच्छा करो, प्राय हर वर में कोई ना कोई दोष है। विशुद्ध मंगल क्या है, हर वर में कोई ना कोई दोष है, ये दे दो वो दे दो। लेकिन विशुद्ध मंगल क्या है, यह तय करना जीव के लिए कठिन है। कि हम ये कह दें, जीव ये कह दे कि ये मंगल है और ये अमंगल है, ये ज्ञानी है ये अज्ञानी है, जीव नहीं कर सकता, तय नहीं कर सकता। ये तो उनका विधान है। और वो भी इतने करुणावरण वाले हैं कि वो सब पर कृपा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति उपयुक्त वर मांग सकता है उसके आगे इस बात की स्फूर्ति तत्क्षण हो जाती है, स्फूर्ति हो जाती। जो व्यक्ति उपयुक्त वर मांग सकता है उसके आगे इस बात की स्फूर्ति तत्क्षण हो जाती है कि भगवान क्या वस्तु है और जीवन का क्या उद्देश्य है। तत्क्षण स्फूर्ति होती है उसके अंदर, क्या उद्देश्य है जीवन का। श्री अद्वैत बोले ये उन्हीं कैटेगरी में बता रहे, वही है ये। तो अद्वैत ने क्या कहा, तुम सामने हो और वर क्या मांगूंगा। भगवान ने कहा मेरी इच्छा व्यर्थ नहीं होगी, तुम अवश्य वर मांगो। तब क्योंकि भगवान की इच्छा है ना, और मेरी इच्छा कैसे अधूरी रह जाए, कुछ तो बोलो मुंह से अद्वैत। हाय, ये जीवों के कल्याण के लिए बुलवा रहे हैं। अद्वैताचार्य भी जान रहे हैं, महाप्रभु भी जान रहे हैं, सब लीला हो रही किसके लिए, हम अधम जीवों के लिए। वहां ना कोई प्रश्न करता है ना कोई उत्तर देता है। ये देखिए, ये बहुत गूढ़ आनंद का विषय। तब श्री अद्वैत बोले प्रभु यही वर दो। कह रहे मेरी इच्छा व्यर्थ कैसे हो सकती है, तुम अवश्य वर मांगो। तब श्री अद्वैत बोले प्रभु यही वर दो कि तुम जो प्रेम भक्ति बांटोगे, नीच होने के कारण किसी की उपेक्षा ना कर वो सभी को दोगे। ये मुझे दो, ये मुझे वर दो कि तुम जो कि यही प्रभु यही वर दो कि तुम जो प्रेम भक्ति, अभी पहले कहा था कि जाओ तुम, अब तो तुम्हारा पूरा हो गया तुम्हारी इच्छा, अब तुम प्रेम भक्ति बांटो। जब अपनी जांग पर सर रखे बैठे थे, जब बिल्कुल वो हो गए थे अद्वैताचार्य जी, तो अपने इस पर रखे हुए पहले जाओ बांटो अब तुम प्रेम भक्ति। तो कह रहे मैं प्रेम भक्ति तो बांटने को कह दिया, लेकिन कह रहे प्रेम भक्ति बांटने के साथ साथ वह यही वर दो कि तुम जो प्रेम भक्ति बांटोगे, नीच होने के कारण किसी की उपेक्षा ना कर वो सभी को दोगे। ये मुझे शक्ति दीजिए आप। ये इंगित किसको कर रही है, ये भगवान, ये अद्वैताचार्य जी की ये वर, ये आगे आने वाले जीवों के लिए कि तुम भी ऐसे ही सबके लिए करोगे, यही इच्छा करोगे भगवान से, भेदभाव नहीं करोगे। ये भगवान इसीलिए कहलवा रहे, ये लीला हो रही है कि अद्वैताचार्य कहे ये बात।
अद्वैताचार्य के मुख से कहलाना चाह मुख रहे से कहलाना चाह रहे हैं। हैं। मन तो उन्हीं का है, मन तो उन्हीं का है। लेकिन वो अद्वैताचार्य के मुख से कहलाना चाह रहे हैं। ये सब बहुत गूढ़ बातें हैं। ये भगवान की कृपा है, ये दया। कैसे हम अधम जीव समझेंगे? हम तो समझ लेंगे, हो सकता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, हम बहुत बड़े भक्त हो गए, हम अधिकारी हो गए। तू कह रहे जो अधिकारी नहीं, नीच से नीच, नीच होने के कारण किसी की उपेक्षा ना कर, वो सभी को दोगे। इस अपरूप वर्ग की प्रार्थना सुनकर सब जय जय करने लगे। बोलो महाप्रभु की जय, बोलो अद्वैताचार्य भगवान की जय। सब वही है। सुनाने का भी बात नहीं। हाँ। भगवान भी तुष्ट होकर बोले, तुष्ट हो गए भगवान। तुम जिस तरह के भक्त हो, तुम जिस तरह के भक्त हो, जिस तरह के, वो भी टुकुर टुकुर देखा करते हैं मेरा कौन कैसा भक्त है। ये पता चल रहा है ना, उनकी वाणी से पता चल रहा है। जिस तरह के, यानी कई तरह के तुम्हारे भक्त हैं। भक्त तो हैं, कई तरह के भक्त हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है, अर्थार्थी ज्ञानी सब जो मुझसे मांग रहे वो सब मेरे भक्त हैं, आर्थ जिज्ञासु। लेकिन उनमें भगवान ने कह दिया कि अरे ये थोड़ा ज्ञानी तो आत्मा में हाँ, ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा, ये सब उनका विषय है। तो कह रहे तुम जिस तरह के भक्त हो उसके लिए यही उचित है। अरे तुमने कितनी त्याग तपस्या करके मेरा आह्वान किया, मुझे अवतरित कराया, तो तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम सबके लिए सोच सकते हो, सबके कल्याण के लिए। तुम इस तरह के भक्त हो, तुमसे अपेक्षा भी है, तुमसे अपेक्षा मुझे यही है। निरर्थक और तुम्हारे लिए अनुपयुक्त अन्य वर क्यों मांगेंगे, क्यों मांगोगे? निरर्थक और तुम्हारे लिए अनुपयुक्त, तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। अगर कोई और वर मांग लो तो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम यही चाहते हो, तुम्हारी यही इच्छा है कि यहां चींटी से ब्रह्मा तक सबका कल्याण हो जाए। सब पर दया है तुम्हारी, इतने दयालु हो तुम, करुणा। तो ये भगवान इंगित कर रहे हैं कि ऐसी करुणा होनी चाहिए हर मेरी चेतना में। मेरी चेतना का स्वरूप ही यही है, ये मेरा स्वरूप है अद्वैताचार्य। पहले कहा ना कि प्रभु कौन मानेगा कि मैंने आपको प्रकट किया है। आप तो स्वतः अपने से, कोई आपको प्रकट कर सकता है? आपकी इच्छा होती है तो आप प्रकट होते हो, आपकी इच्छा नहीं होती, आप स्वेच्छाचारी। ये तो आपने मुझको एक श्रेय दे दिया कि अद्वैत तुम्हारे अपने भक्त को श्रेय दिया, अपने भक्त को दिया, बाकी तो करना तो सब आप ही को था। करना तो आप ही। इस घोर कलिकाल में आप ही को। लेकिन एक मुझ जैसे अधम को कह रहे हैं कि आपने एक करवा लिया मुझसे, ऐसा भाव मेरे अंदर प्रकट कर दिया, ऐसा है ना। स्पष्ट बात हो रही है, स्पष्ट बात हो रही है। ये लीला हम सब के लिए चल रही है भगवान की। तो कह रहे कि निरर्थक और तुम्हारे लिए अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं है तुम्हारे लिए। अन्य वर क्यों मांगोगे तुम ऐसे भक्त हो मेरे। तभी तो नित्यानंद जी देख लीजिए कैसे जगाई मदाई का सब पूछ रहे हैं कि ये कौन है, तो कोई जवाब नहीं दे रहा ये है कौन। जगाई मदाई को देख रहे हो, नित्यानंद जी पूछ रहे हैं, हरिदास जी साथ में थे, पूछ रहे हैं कि ये कौन है, तो कोई बताता नहीं है कि कौन है। वो कह रहे हैं, जब अंत में बताया कि अरे महाराज ये तो जो शास्त्रों में जितने निषेध कार्य कहे गए ये वही करते हैं। ये जगह ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये दोनों भाई। तो निषेध कार्यों के साथ हाँ, तो महाप्रभु तो हरिदास जी का चलिए यहाँ से, तो महाप्रभु नित्यानंद जी कह रहे हैं अरे यही तो जाना है, इन्हीं के पास जाना है। अरे कह ले क्या बात कर रहे हैं आप, ये कैसे
कृष्ण नाम बोलेंगे, ये कैसे गौरांग बोलेंगे? कह रहे नहीं, यही जाना है। तो ये करुणा, दया, और खुद ये सब शिक्षा दे रहे हैं हम अधम जीवों को। खुद नित्यानंद जी को जब मारा है उठा करके, उसके बाद जब महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु तो कह रहे नहीं नहीं प्रभु, मुझे मारा नहीं था, वो तो फेंका था। और खुद खून पोंछते जा रहे हैं अपना। और भगवान को देखो क्रोध आया, भगवान का चक्र, महाप्रभु कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं प्रभु चरणों में पकड़े हुए कस के चरण नित्यानंद जी कह रहे प्रभु दया करिए, करुणा करिए, करुणा करिए प्रभु। भगवान से करुणा मांग ली, मांग ली करुणा। तो ये भगवान दिखा रहे हैं लीला। नित्यानंद जी भी वही है, गौरांग महाप्रभु, सब जो उनके सब अंग है। भैया कोई आया तो भगवान ने ये लीला दिखाई है, सब लीला करी है। जैसे भगवान कृष्ण ने लीलाएं की है, वैसे महाप्रभु चैतन्य वही तो है, कृष्ण ही तो अब इस रूप में आकर के लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो अपने अस्तित्व को। कह रहे ना कि तुम अपने अस्तित्व को खो दो, निरुपाधि हो जाओ, तुम्हारी कोई उपाधि। नित्यानंद जी अपनी कोई उपाधि नहीं रख रहे हैं कि मैं कौन हूं, और तब उनका उद्धार करा रहे हैं जगाई मधाई का। चरणों पे गिर रहे हैं महाप्रभु, प्रभु उद्धार कीजिए इनका। कह देते कि मैं तो अधिकारी हूं, मैं भक्त हूं। क्यों हरदास जी हारी गए थे, बूढ़े थे, कह लगे महाप्रभु अब इनके साथ जाएंगे, तो कम उम्र के थे, कह लगे तो हम तो फंस जाते हैं, और ये हमको कोई और सेवा दे दीजिए प्रभु आप। है? तो ये हर जीव के कल्याण के लिए महाप्रभु ने ये लीला करी है। बहुत गूढ़ रहस्य हैं इनके। ये जो अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद जी, श्री हरदास जी, ये सब इन लोग के साथ जो लीलाएं हुई हैं वो हम सब के लिए हुई हैं। करुणा करी है। ना करते हम लोग कैसे जानते। उनकी जो लीला है, वो तो उनकी जो लीला जो हम लोग सुन रहे हैं कि कैसे प्रेम कर रहे हैं, कैसे करुणा कर रहे हैं, कैसे हरदास जी को कर, लेकिन ये हम सब के लिए कर रहे हैं प्रभु। कि जो इस तरह का कह रहे ना, अभी भैया ने गाया ना बंगला में, कि जो हरि को भजता है, नहीं भजता तो बेकार है उसका मनुष्य जीवन। तो दिखा रहे कि कैसे हरि को भजना और कैसे क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस तरह जीव भगवान को समर्पण क्या है, समर्पण क्या है, यही गीता में तो भगवान ने अलग अलग तरह से अपने स्वरूपों को प्रकट किया। श्रीमद् भागवत में किस तरह प्रकट कर रहे हैं, तमाम राजाओं के माध्यम से, तमाम देवताओं के माध्यम से, तमाम पशु पक्षियों के माध्यम से, तमाम देवताओं के माध्यम से, है ऋषि मुनियों के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से, ब्रज में भगवान बाल लीला के माध्यम से, किसी तरह जीव मतलब उसको हर तरह से शरणागति, कैसे तुम्हारी शरणागति होगी जीव की, तरह तरह से है सब उन्हीं का स्वरूप। जगन्नाथ जी का स्वरूप देखो, समझना होगा। इसलिए उन्होंने ऐसी लीलाएं की। सगुण और निर्गुण का ये अर्थ है। तो महाप्रभु अब लीला करने के लिए, लीला करके हम सब जीवों का उद्धार करना चाहते हैं। तो कह रहे तुम्हारे निरर्थक और तुम्हारे लिए अनुपयुक्त अन्य वर क्यों मांगोगे तुम। फिर कह रहे हैं श्री अद्वैत शांतिपुर लौट गए। अब ये वर उन्होंने पा लिया और भगवान का भी वो भाव, जो भगवान भाव था, वो संवरण हो गया। उसके बाद अद्वैताचार्य शांतिपुर में थे ना, तो शांतिपुर लौट गए। पहले बताया है कि श्री अद्वैत का चरित्र बुद्धि के परे है, बुद्धि के
परे है। क्यों? वही अभी बताया ना कि देखने में तो क्या व्यवहार लग रहा है, वो पूछ रहे हैं, वो वर मांग रहे हैं, नहीं, वो क्यों कह रहे हैं, भगवान क्यों कह रहे हैं, अद्वैताचार्य की क्यों चर्चा हो रही है। अद्वैताचार्य जी ने भी जो संशय प्रकट किया था कि हम वहां रुक जाएंगे और हम ये करेंगे और हमारे सर मस्त यहाँ पर चढ़ रख दो तो हम भगवान समझ जाएं, तुम लोग छोटे से बालक की वजह से नदिया में इस तरह कर रहे हो, ये सब बुद्धि के परे है। वास्तव में उनके हृदय में सब पता था, भगवान ने अवतार ले लिया है? लेकिन जीवों को कैसे उजागर होता कि महाप्रभु, जब उन्होंने ये किया तभी तो महाप्रभु ने लीलाएं की। कह रहे हैं उनके कुतर्क भरे ये इन प्रश्नों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनको, जो लेने गए थे महाप्रभु को। वो समझ गए थे कि ये लीला हो रही है महाप्रभु की। एक बाह्य लीला, एक आंतरिक लीला। हमेशा आध्यात्म में हमने बताया है, शब्द भी जो एक बाह्य शब्द होते हैं और उनका आध्यात्मिक अर्थ होता है, भाव जागृत होते हैं, उससे अनुभव, जीव को अनुभव होता है, हर क्षण उसको अनुभव होगा, प्रकट हो जाते हैं ना। जब हमने बताया ना, हर क्षण तुम ऐसे से ऐसे कोई चीज ऐसे करके ऐसे उठाओगी, उसमें भी तुम्हें वही दिखाई देगा, वही लीला तुम्हें दिखाई देगी। बेटा, पढ़ने लिखने का विषय नहीं होता है, दिखाई देती है, प्रत्यक्ष डूब जाता है, रस में विभोर हो जाता है वो जीव, कह भी नहीं पाता मुख से क्या अनुभूति हो रही है। तभी सारी तपस्या छोड़ दी उन्होंने। अब क्या तो कह रहे श्री अद्वैत शांति, और उन्होंने नहीं छोड़ दी, ऐसी हर जीवात्मा की स्थिति होती है। तो कह रहे श्री अद्वैत शांतिपुर लौट गए। पहले बताया है कि श्री अद्वैत का चरित्र बुद्धि के परे है। शांतिपुर पहुंचकर उनके मन में निमाई के विषय में पुनः थोड़ा अविश्वास हुआ। कह रहे शांतिपुर पहुंचकर मन में निमाई के विषय में पुनः थोड़ा अविश्वास हुआ। तब फिर एक संकल्प कर नवद्वीप गए। सोचा कि इस बार वहां मन का संदेह निश्चय ही दूर करूंगा। सुबह शांतिपुर छोड़ा, प्राय एक पहर बीतने पर नवद्वीप में श्रीवास के घर पहुंच गए। सब कुछ ये श्रीवास का हेड ऑफिस था। देखा कि प्रभु भक्तों से घिरे कृष्ण कथा रस में निमग्न है। कृष्ण कथा रस में निमग्न है और आसपास भक्त बैठे हुए हैं। ये किसने देखा? अद्वैताचार्य जी ने। श्री अद्वैत को देखकर सभी बड़े आनंदित होकर उठ खड़े हुए। स्वयं प्रभु भी खड़े हो गए। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। श्री अद्वैत ने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु ने भी उन्हें प्रणाम किया। सब बैठ गए। तब प्रभु बोले, सीतापति आ गए। कहा सीतापति आ गए, अब हम लोगों को शमन का भय न रहेगा। श्री अद्वैत की गृहिणी का नाम सीता है। इसी को उपलक्ष्य बना प्रभु ने उन्हें श्री रामचंद्र मानकर यह बात कही। श्री अद्वैत बोले, क्यों यहां रघुनाथ कहां? यहां तो वरन यदुनाथ हैं। यहां तो वरन यदुनाथ हैं। किसको कह रहे हैं? महाप्रभु चैतन्य को। यादव कुल में भगवान कृष्ण को कह रहे हैं ये तो यदुनाथ है, यहाँ रघुनाथ कहां है? प्रभु ने इसका कोई उत्तर न देकर कहा, आप मुझे छोड़कर शांतिपुर रहते हैं, इससे मुझे बड़ा दुख होता है। श्री अद्वैत उत्तर देते, इससे पूर्व श्री अद्वैत उत्तर देते, इससे पहले ही श्रीवास बोल पड़े। श्री अद्वैत प्रभु शांतिपुर रहते अवश्य हैं, किंतु अब तुम्हारे आविर्भाव से नवद्वीप के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। अब आपका जो आविर्भाव हो गया यहाँ पर, इसलिए अब वो नवद्वीप के प्रति आकृष्ट हो गए। और तुम्हारे आविर्भाव से अब यहाँ नित्यानंद भी अवस्थित हैं। इसका तात्पर्य है कि अद्वैत प्रभु पहले शांत रस को लेकर मुग्ध थे, अब जो द्वीप रस, द्वीप स्वरूप नवदा भक्ति है, उसी नवद्वीप के प्रति आकृष्ट हैं। नवद्वीप के प्रति, अब देखो कितना गुण रस है। उन्होंने कहा अब नवद्वीप के प्रति आकृष्ट हैं।
तो नवद्वीप एक क्षेत्र को नहीं कह रहे, वो नवदा भक्ति, कीर्तन भजन स्मरण है कह रहे। और इसीलिए नित्य ही आनंद उपभोग करते हैं, नित्यानंद भी नित्य ही आनंद उपभोग करते हैं, नित्य। देखा इसका गूढ़ अर्थ। और वास्तव में नित्यानंद जी भी है। और इसलिए कह रहे श्री अद्वैत बोले इसीलिए श्रीवास यहां है। बोलो गोविंद भगवान। तो अद्वैताचार्य जी ने क्या कहा, इसीलिए श्रीवास यहां है। वास किसका, श्याम सुंदर में, इसीलिए श्रीवास यहां है। तभी तो आदमी जो इच्छा करता है वो पा जाता है, क्योंकि श्रीवास है। देखिए ये सब कौन है, अंग है। भगवान ने ऐसे नाम रखे, ये सब अंग है। श्रीवास, श्रीवास, श्री किसको कहते हैं और वास कह रहे, तभी इंगित कर रहे महाप्रभु के लिए, तभी तो श्रीवास यहां है। और बात श्रीवास और अद्वैत में हो रही है, और लेकिन इंगित किसको किया जा रहा है, महाप्रभु को। नित्यानंद भी महाप्रभु को ही इंगित किया जा रहा है। नवदा भक्ति भी अद्वैताचार्य जी के हृदय में प्रकट हो रही है, इंगित किया जा रहा है। भगवान का ही आनंद प्राप्त हो रहा है उनको। किस प्रकार का कह रहे, इसीलिए तो श्रीवास यहाँ, क्योंकि श्रीवास कह रहे थे ना अद्वैताचार्य जी को कि अब वो नित्यानंद में है और नवद्वीप में अब आकृष्ट हैं। श्रीवास ने कहा था ना, तो अब श्रीवास कह रहे, तो अब अद्वैताचार्य कह रहे इसीलिए तो श्रीवास यहाँ है। तभी तो आदमी जो इच्छा करता है वो पा जाता है। श्री माने लक्ष्मी। सो अद्वैत कह रहे हैं कि जहां लक्ष्मी वास करती हैं वहां लोगों को अभाव नहीं होता। पाठक जानते हैं कि श्री गौरांग की प्रथम गृहिणी का नाम लक्ष्मी था। उन्हीं को लक्ष्य कर श्रीवास बोले लक्ष्मी अब यहां कहां है, उन्हीं को लक्ष्य करके। लक्ष्मी तो अंतर ध्यान हो गई। इस पर गौरांग ने कहा श्री का अर्थ भक्ति। गौरांग कह रहे हैं श्री का अर्थ भक्ति। तुम सब जहां उपस्थित हो वहां श्री अंतर ध्यान हो गई, यह हो नहीं सकता। अद्वैत बोले अवश्य श्री नवद्वीप में है और अब वे विष्णु प्रिया हो गई हैं। इसका एक अर्थ यह है कि भक्ति देवी विष्णु की प्रिया हो गई हैं। भक्ति देवी विष्णु की प्रिया हो गई हैं। दूसरा यह कि प्रभु की गृहिणी जो श्री विष्णु प्रिया देवी हैं वे ही भक्ति मूर्ति देवी हैं। मानो श्री गौरांग ने दूसरा अर्थ नहीं सुना। ऐसे भगवान ने इसको बिल्कुल अनसुना कर दिया, जैसे उन्होंने दूसरा अर्थ नहीं सुना। पहला अर्थ लेकर फिर बोले निश्चय ही भक्ति वास्तव में विष्णु प्रिया है। कह रहे निश्चय ही भक्ति मानो विष्णु प्रिया है, और कह रहे हैं वो भगवान महाप्रभु चैतन्य के लिए विष्णु है और प्रिया विष्णु प्रिया के लिए कह रहे हैं। आज श्री अद्वैत ने कहा, कह रहे अर्थात भक्ति को भगवान प्रेम करते हैं, भक्ति को भगवान प्रेम करते हैं। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं। अब श्री अद्वैताचार्य जी ने क्या कहा, तभी तो उन विष्णु प्रिया को तुमने अपना बना लिया है। अद्वैताचार्य कह रहे हैं तभी तो उन विष्णु प्रिया को तुमने अपना बना लिया है। कह रहे हैं इसी प्रकार इस श्लेषात्मक रस, श्लेषात्मक, श्लेष चिपका हुआ अलंकार पढ़े ना, श्लेषात्मक अलंकार। एक शब्द का कई शब्द एक हो और उसकी अर्थ तमाम हो, वो श्लेष अलंकार। और अनुप्रास अलंकार होता है जिसकी बार बार जिस शब्द की आवृत्ति हो। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार श्लेषात्मक रस कौतुक चल रहा था कि एक व्यक्ति ने आकर कहा मुझे सची देवी ने भेजा है, माता गौरांग महाप्रभु। ये कौतुक चल रहा था, ये आनंद चल रहा था, छुपा हुआ शब्द का रस ले रहे थे। तो कह रहे हैं मुझे सची देवी ने भेजा। एक आदमी आया, आज उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य ठाकुर को निमंत्रित किया है। सची देवी ने उन्होंने कहा है कि यदि भाग्यवश आचार्य ठाकुर आए तो आज उन्हें सची देवी के यहाँ विश्राम करना होगा। कहा कि अगर हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे भाग्य हो तो वो आए और हमारे यहाँ विश्राम करें। सची माता कह रही हैं। श्री अद्वैत बोले जगत जननी ने मुझे निमंत्रित किया है,
यह मेरा बड़ा भाग्य है। आज मैं भगवान के साथ सुख से भोजन करूंगा। महाप्रभु के साथ श्रीवास ने कहा, यह सुख विलास क्या मैं नहीं देख पाऊंगा? श्रीवास कह रहे हैं, अरे ये क्या सुख विलास, मैं नहीं देख पाऊंगा। भगवान अवश्य आज मेरा हिस्सा रखेंगे, और यदि नहीं रखते तो जगत जननी से मांग लूंगा। इधर श्री अद्वैत के साथ प्रभु की गोष्ठी का आहार व्यवहार न था। इधर श्री अद्वैत के साथ प्रभु की गोष्ठी का आहार व्यवहार नहीं था, यानी वो अपना खुद बना करके खाते थे, पाते थे, सिद्ध करते थे स्वतः श्री अद्वैताचार्य जी। इसलिए श्री अद्वैत का मन जानने के लिए प्रभु श्रीवास बोले। अब उनका मन जानने की सची माता बनाएंगी, सिद्ध करेंगी, तो देखते हैं, अब जरा बात को समझ ले। तो कह रहे हैं इसलिए श्री अद्वैत का मन जानने के लिए प्रभु श्रीवास से बोले। प्रभु महाप्रभु चैतन्य श्रीवास से क्या कह रहे हैं, तुम जरा सा खाओगे, तुम्हारे लिए मेरे मन में इतना दुख नहीं, किंतु 2 जनों की रसोई करने में आचार्य को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान, कितनी सुंदर बात कही। क्योंकि आचार्य बनाएंगे ना अद्वैताचार्य जी, अब वो अपने हाथ से बनाएंगे। अब वो टटोल रहे कि मेरी माता, सची माता के हाथ का पाएंगे कि नहीं अभी, तो अब कैसे कहें? अब ये बात तो पूछ सकते नहीं, तो इस बात को कह के कह रहे हैं कि मुझे इसलिए दुख होगा कि आप पाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन आचार्य को 2 का बनाएंगे इसलिए मुझे ज्यादा कष्ट होगा। सुनो, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। अद्वैत ने कहा जगत जननी के घर जाकर मुझे रसोई तैयार कर खाना होगा, यह मेरा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। क्लियर कर दिया उन्होंने। परिश्रम के डर से यदि जननी थोड़े से चावल रांध कर ना दे तो और क्या करूंगा? थोड़े से चावल रांध कर और ना दे तो मैं क्या करूंगा? उनका अर्थ यह था कि अब मैं उन्हीं के हाथ से पाऊंगा। यह संकेत पाकर दूत ने जाकर शची देवी से रंधन करने को कह दिया। दूत ने कह दिया, रंधन माने सिद्ध करना। संतों की भाषा होती सिद्ध। हम लोग कहते ना बन गया, भोजन तैयार हो गया, लेकिन कहते सिद्ध हो गया, सिद्ध हो जाता है। उन्होंने कहा सिद्ध करने के लिए कह दिया। इधर सभी हास्य कौतुक में लगे हैं। तभी श्री अद्वैत ने श्रीवास के कान में कुछ कहा। अद्वैताचार्य जी ने श्रीवास के कान में कुछ कहा। प्रभु हंस कर बोले, तुम दोनों कानाफूसी क्या कर रहे हो? क्या मैं नहीं सुन पाऊंगा? श्रीवास ने कहा, आचार्य कह रहे हैं, अद्वैताचार्य श्रीवास कह रहे हैं, अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि तुमने श्री नित्यानंद को जो रूप दिखाया था उसे वे नहीं देख पाए हैं। हाँ, इसलिए दुखी हो गए थे। तब तुमने आचार्य को आश्वासन दिया था कि उन्हें वो रूप दिखाएंगे, कहा पर दिखाया नहीं। इसी से श्री अद्वैत दुखी हैं, यही बात मेरे कान में कह रहे हैं। इस पर श्री गौरांग ने उत्तर दिया, मेरे जिस स्वरूप को देख रहे हैं वही मेरा प्रकट रूप है, और श्री अद्वैत का यही प्रिय रूप है। जिसको देख रहे हैं वही प्रिय रूप है। यह सुनकर श्री अद्वैत थोड़ी विपद में पड़ गए। यदि स्वीकार करते हैं कि गौर रूप ही उन्हें प्रिय है तो अन्य रूप देखने को नहीं मिलेगा। अगर कह रहे हैं ये गौर रूप ही प्रिय है तो फिर और जो रूप दिखाना चाहते चतुर्भुज षड्रूप रूप तो वो देखने को नहीं मिलेगा। फिर सोचते हैं यदि अन्य रूप देखना चाहूंगा तो गौर रूप के प्रति अनादर होगा। भैया गौर रूप में बैठे हैं और हम कह रहे हैं और दूसरा रूप भी दिखा दो प्रभु, तो फिर इस रूप का अनादर होगा। इस दुविधा में पड़कर जब वे सोचने लगे कि क्या उत्तर दूं, तभी श्रीवास बोले, प्रभु तुमने जो कहा वो ठीक है कि हमारे इसी रूप से ही संतुष्ट हैं अद्वैत, लेकिन अब अद्वैताचार्य जी के मन की बात कौन जान रहे हैं? श्रीवास। तो कह रहे हैं, श्रीवास बोले, प्रभु तुमने जो कहा वो ठीक है, हम लोगों के लिए गौर रूप जैसा प्रिय अन्य कोई रूप नहीं है, किंतु तुमने अपने मुंह से स्वीकार कर वो रूप नहीं दिखाया। इसी बात को लेकर श्री अद्वैत दुखी हो रहे हैं। इस पर श्री गौरांग ने श्रीवास से कहा, पंडित
मैंने कब किस अवस्था में आचार्य से क्या कहा था मुझे अब याद नहीं है। फिर तुम सोच कर देखो, उन्माद की अवस्था में आदमी जो प्रलाप करता है, सहज अवस्था में उस पर उस बात के लिए जोर डालना उचित नहीं है। ये बात कल हो रही थी ना कि अब कहा जाए कि वही अब वही वो बता दे, और क्या तुमको आभास हो रहा था और किस लिए तुम इतना वो थी, तो कैसे बता पाएगा कोई, और वो उचित भी नहीं है, उस पर जोर डालना उचित नहीं है। बहुत शिक्षा मिलती है। श्रीवास बोले लोग उन्मादग्रस्त होते हैं। श्रीवास कह रहे लोग उन्मादग्रस्त होते हैं, वो एक प्रकार की व्याधि है। उसे देखते ही दूसरों को भय, घृणा और पीड़ा होती है, जिनको और उन्माद होता है। तुम्हारी उन्माद की दशा देखकर लोगों को आनंद होता है, तुम्हारा पागलपन देख करके आनंद होता है। एक उन्माद होता है, नहीं कोई गाली दे रहा है, पागलपन कर रहा है, किसी को मार रहा है, ये उन्माद, इसको भी उन्माद कहते हैं। लेकिन एक उन्माद आवेश, जो भगवत आवेश आता है, आध्यात्म में भी बहुत आवेश आता है, अंदर प्रवेश कर जाता है, उतनी देर के लिए परकाया प्रवेश हो जाता है। तो कह रहे उसे देखते ही दूसरों को भय, घृणा और पीड़ा होती है। तुम्हारी उन्माद की दशा देखकर लोगों को आनंद होता है और सारा भय रोग दूर होता है। इसलिए तुम जिसे उन्माद प्रलाप कहते हो वही तुम्हारे हृदय की बात है, और तुम जिसे इस समय का सहज ज्ञान कह रहे हो वो तुम्हारी पूरी बाहरी बात है। जिसको तुम कह रहे हो ये सहज ज्ञान है, ये सब तो बाहरी है। और जिस समय तुम्हें उन्माद होता है, भगवत आवेश आता है, वो तुम्हारी वास्तविक स्थिति है। श्री गौरांग ने कहा पंडित मैं तुमसे सच कह रहा हूं, कोई रूप या कोई वैभव दिखाना मेरी इच्छा के अधीन नहीं है, वो अपने आप दिख जाता है। मैं जब चाहूं तब ऐसा नहीं है, कह रहे हैं महाप्रभु, मैं सच कह रहा हूं कि वैभव दिखाना मेरी इच्छा के अधीन नहीं है। कैसे क्या होता है मैं नहीं जानता, कैसे आवेश आ जाता है, अतः मैं श्याम सुंदर रूप कैसे दिखाऊं। कह रहे हैं मैं कैसे श्याम सुंदर रूप दिखाऊं। यदि आचार्य की उस रूप को देखने की वासना हुई है तो वे आंखें बंद कर ध्यान करें। संभव है श्री कृष्ण अपना रूप उन्हें दिखा दे, श्री कृष्ण दिखा दे उन्हें, है? यह सुनकर श्री अद्वैत कुछ कौतुक के रूप में, कुछ मनोगत भाव के कारण आंखें बंद कर ध्यान करने बैठ गए। भक्तजन भी उस मनोभाव के साथ नीरव होकर देखने लगे कि क्या होता है। यद्यप श्री गौरांग ने यह बात श्लेष में कही थी, इशारे में कही थी, फिर भी भक्तजन सोचने लगे कि अवश्य कुछ रहस्य प्रकट होगा, इसलिए सभी अद्वैत के मुख की ओर देख रहे हैं। देखते रहे, देखते हैं कि श्री अद्वैत बैठे बैठे अचेत हो गए, चेतना उनकी भंग हो गई, अचेत हो गए आराम से, उनकी सांस तक रुक गई। जीवंत व्यक्ति के कोई लक्षण नहीं रहे, सांस नहीं, नाड़ी नहीं चल रही, कोई जीवित है, ये कोई लक्षण नहीं, सब कुछ रुक गया, शरीर मृतवत हो गया जीव। भक्तगण डर गए, पर देखा कि श्री अद्वैत के सर्वांग में पुलकावली है, दर्शन हो रहे हैं। समझ गए, समझ में आया कि देह में प्राण है, देह में प्राण है। तब श्रीवास ने थोड़े व्यस्त होकर प्रभु से पूछा, प्रभु आचार्य की कैसी दशा हो गई है, कैसी दशा हो गई। प्रभु ने कहा और कुछ नहीं, लगता है हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, उसी आनंद में स्पंदनहीन हो गए हैं, स्पंदन नहीं हो पा रहा है, हृदय में दर्शन कर रहे हैं लग रहा है। यही शंका मिटाने आए थे, यही शंका मिटाने। हाँ, श्रीवास बोले प्रभु हम लोग अभागे हैं। श्रीवास ने कहा प्रभु हम लोग अभागे हैं, हमें अपना श्याम सुंदर रूप नहीं दिखाना चाहते, इसलिए गुप्त रूप से आचार्य को दिखा दिया। हमें नहीं दिखाया इस बात का मुझे कुछ दुख नहीं, मेरे लिए गौर रूपी यथेष्ट, पर अब आचार्य को सचेत कर दो। कह रहे लेकिन अब आप नहीं दिखाना चाहते, ना दिखाएं, हमारे लिए गौर रूप ही ठीक है, लेकिन अब जल्दी इनको सच, ये अब भाव में नहीं आ रहे अपने, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अब इनको चेतना में लाओ। प्रभु ने कहा मैं कैसे सचेत कराऊंगा, देखो आचार्य को स्वतः ही चैतन्य होगा, देखो आचार्य स्वतः ही चैतन्य हो जाएगा। यह कहने के साथ ही साथ आचार्य ने चेतना प्राप्त कर ली।
बोलो गोविंद भगवान। वे नींद से जगे व्यक्ति की तरह अर्धबाह्य दृष्टि से इधर उधर देखने लगे, जैसे नींद से जगे हो। क्या हुआ, तुम सब यहां कैसे बैठे? अर्धबाह्य दृष्टि से इधर उधर देखने लगा, जैसे वे कुछ देख रहे थे अब नहीं देख पा रहे हैं। स्वतः ही बोले, मैं एक श्यामवर्ण अति सुंदर उज्जवल मूर्ति देख रहा था। खुद अद्वैताचार्य जी ने कहा, वे कहाँ गए? आपात मस्तक और गले में वनमालाएं थी, वे मेरे नयनानंद कहाँ गए? इस प्रकार श्री अद्वैत विभोर होकर श्री कृष्ण का रूप वर्णन करने लगे। गदगद होकर वर्णन कर रहे हैं, लगता है जैसे सुधा वर्णन कर रहे हैं। उनके मानो 100 मुंह हो गए, 100 मुंहों से सुधा निकलने लगी। सभी मुग्ध होकर सुन रहे हैं। तभी श्रीवास ने कहा, तुमने क्या देखा, किसे देखा, स्पष्ट बताओ। श्रीवास कह रहे हैं। इस पर श्री अद्वैत बाह्य ज्ञान पाकर अब बाहरी उसमें आ रहे हैं धीरे धीरे। तब अब श्रीवास को देख करके उनकी प्रश्न पर, और किसे देखूंगा? कह रहे हैं और किसे देखूंगा? ये जो सामने बैठे हुए सब इन्हीं का काम है। मैंने जैसे ही आंखें बंद की, इस वस्तु ने यानी श्री गौरांग की ओर संकेत कर रहे हैं, मेरे हृदय में प्रवेश किया। इन्हीं ने मेरे हृदय में प्रवेश किया। श्याम रूप रखकर मेरे नयनों को आनंद दे रहे थे। बाद में पुनः अपना रूप लेकर बाहर आ गए और मुझे बाह्य ज्ञान हुआ। तब मुझे बाह्य ज्ञान हुआ। श्री गौरांग बोले, तुम बैठे बैठे सो गए और सपना देखा, अब दोष का भागी मैं हो गया। हम लोग गोविंद भगवान की, बैठे बैठे सो गए और सपना देख लिया और कह दिया कि हम दोष हमको लगा दिया कि यही हमारे हृदय में प्रविष्ट हो गए हो। इन्हीं की सांवली मूर्ति, मेरी सांवली मूर्ति नहीं है। श्री अद्वैत ने कहा, मैंने सपना देखा, मैंने स्पष्ट देखा कि तुमने हृदय में प्रवेश किया, फिर बाहर आ गए। अब मुझे भुलावा दे रहे हो। प्रभु, और कितने दिन मेरे साथ छल करोगे? मैं किसका भजन करता हूं वो तुम ही हो, मैं जिसका भजन करता हूं वो तुम ही हो। श्री अद्वैत ने अपने प्राणनाथ को पहचान लिया, पर यह पहचान सदा समान न रही। कुछ समय बाद उनके मन में पुनः खटका लगा। लोग जीवों की सृष्टि से आज तक बराबर चला आ रहा वही पुराना अविश्वास, अर्थात निमाई क्या सचमुच ही मेरे प्राणेश्वर हैं, वही श्री कृष्ण। कह रहे जीवों के अंदर वही लगता है। ये खटका, अब ये खटका भी दिखा रहे जीवों के लिए। लोग चाहने पर भी मन में यह विश्वास नहीं ला सकते। आंखों से देखकर भी बहुत बार विश्वास नहीं होता। विश्वास को लाने के लिए मन की एक विशेष अवस्था की आवश्यकता है। यह अवस्था किसी में शीघ्र, किसी में विलंब से आती है। कभी कभी देखते हैं ना, अरे ऐसा, लेकिन फिर भूल जाता है जीव। कह रहे ये सदा से चला आ रहा है, लेकिन इसके लिए एक अवस्था होनी चाहिए। जीवों के लिए ही कर रहे हैं, बार बार शंका कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम जीवों को लगता है, विश्वास हो जाता है, फिर लगता है नहीं, ये ऐसा है। ब्रह्मा को यह अवस्था किसी में शीघ्र, कह रहे हैं ये अवस्था किसी में तुरंत आ जाती है, स्थिर हो जाता है, और कोई बहुत समय लगता है, बार बार विश्वास होता है, बार बार अविश्वास होता है। ये जीवों की स्थिति बता रहे हैं। ब्रह्मा को श्री कृष्ण में विश्वास नहीं हुआ, इंद्र को भी नहीं हुआ, इसलिए अद्वैत को निमाई में संदेह होगा। इसमें विचित्र क्या है? जब ब्रह्मा को बार बार, फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह अविश्वास इस लीला का एक अंग हो। बोलो गोविंद भगवान। हमने कहा ना कि ये लीला का एक अंग अविश्वास, अविश्वास नहीं है उन्हें, लेकिन ये लीला का एक अंग है जो जीवों को होता है अविश्वास, वो दिखा रहे हैं। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ये है वही भैया ने अभी चर्चा करी कि महाप्रभु चैतन्य का जो अभी बताया था ना कि रस भरे अद्वैत, हाँ रस भरे रस, वही देखिए, वही धन्य। सभी को प्रणाम, सबके चरणों में प्रणाम, सबको वंदन, आपको वंदन, सबको वंदन।
भगवान की बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी कृपा है। कल से निमाई गौर की आगे और चर्चा होगी। हाँ कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे
एक सूचना आई है वृंदावन से, जय हो। प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ से। अरे उन्होंने जो संध्या के जो पति है ना, उन्होंने कहा है, सूचना दी है कि दीदी से हमारी ये संदेश कह देना कि वो यहाँ आवे और सारे अपने यहाँ के वृंदावन को ले जाएं और महाराज जी भी बैठेंगे और वहाँ पर कह रहे थे सबको दर्शन कराएंगे, बस लेके आइए सबको और फिर वहाँ पे एक टेंट लगवा देंगे तो आप लोग भजन करें और वहाँ पे सबको दर्शन करवाएंगे और सब आप सब आए और वहाँ भजन करें। महाराज जी भी बैठेंगे, महाराज जी के सामने ले जाएंगे, उनके सामने भजन होगा। कहाँ? वृंदावन। दर्शन करवाएंगे महाराज जी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कब का दीदी? कब का? कब मटकी में माखन रखोगी? कब माखन फोड़ देना। प्रभु की दया से जो संदेश उनके लिए मेरी दिल की इच्छा है कि दीदी यहाँ सबको लेके आए, बस लेके और महाराज जी के हम दर्शन करवाएंगे, वहाँ टेंट लगवा देंगे तो वहाँ भजन होंगे। अब वो दीदी की मर्जी, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है। वो तो दीदी मर्जी तो राधा रानी मर्जी। हम कौन है? राधा हम वही हैं जो जब वो चाहेंगे, जैसी इच्छा वो चाहेंगे। जय हो। मैं तो उनके हाथ बिकानी, जहाँ रखोगे वहीं रहूंगी, जो खिलाओगे वही खाऊंगी, जो पहराओगे वही पहनूंगी। मेरा भाई कहती थी ना, जो पहरावे वो पहनूं। वही संतों की कृपा है, जैसी चाहे जहाँ। बस हमारे भजन ही करने को कहो, कोई हमें भजन करने को बुलाए तो हम तो भजन करें। भगवान की भजन ही तो करना है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे चित्त में जो एक पीड़ा है, बस वो यही है कि बस प्रभु हमसे भजन कराते हैं, सतत स्मृति बनी जाए। और ये भजन किस प्रकार का हो ये सब बताया जा चुका है। भजन भी हो किस तरह का, लेकिन प्रभु चाहते तब वो वैसे ही भजन होता है। आपको पाने की, आपके प्रेम की चाहत, आपका प्रेम भरा हो उसमें। नाम और दाम नहीं, आपका प्रेम भरा। आप बुलाएं, हम ना आए। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की इच्छा, जैसी मर्जी। हम तो इस लायक ही नहीं, जहाँ
नाले के किनारे बैठाल दोगे वहीं बैठ जाएंगे। नहीं तो ढोलक चढ़ाने में कितनी देर लगती है। नो चिंता नॉट फिकर। भैया की इच्छा है भजन करने एक भजन भैया की इच्छा थी। बहुत सुंदर जय हो, जय हो। एक नहीं 2 गाओ, छत के गाओ। बाबा के ब्रह्मोत्सव का प्रसाद लाए। हम भैया वो हमने बहुत, आज हम लोग जा रहे हैं, वो भी हैं बहुत भक्त हैं, वो उनको उनके यहाँ भी हम लोग को आज थोड़ा जाना है भैया। किनका तो किनका सबको दे दीजिएगा। तो वही किनका प्रसाद सबको दे रहे हैं, वहाँ के लिए भी हमने चुपचाप इसको लगता है जय हो। किसके किसके मुख में पड़ जाए ये बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा दीदी। ये सब कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है सब। बहुत बड़ी कृपा। हम लोग को नहीं समझ में आएगा, हम बार बार कहते नहीं समझ में आएगा, समझो लेकिन समझो, भगवान से कहो जैसे अरे प्रभु हमको दिल में दया, प्रभु दया करो, तुम दया करो। हाँ आज जो चर्चा हुई वो सबको लेकर समग्र चर्चा हुई। भगवान की इच्छा है कि सबको, चाहे नीच से नीच हो, कोई भी को, अभी चर्चा में यही आया ना, वही भजन है। हमारा भजन नहीं है, दीदी का ही भजन है, दीदी की आवाज है, दीदी की ही आत्मा है वो। जय हो, जय हो, जय हो। आप ही हमारी आत्मा है, बहुत सुंदर जय हो, जय हो, जय हो, जय हमारा हो। अंग है आप सब। सब कुछ है, ये दीदी का सब कुछ पा रहे हैं। हमारा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। हम लोग के पास अपना कुछ है ही नहीं। हमारा अपना कुछ नहीं। पा रहे हैं और कर रहे हैं। आया नहीं था यहाँ पर, जो कुछ सीखा आपसे सीखा, गाना सीखा आपसे सीखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे पास क्या था, कुछ नहीं था। किसी के पास कुछ नहीं था, दीदी दीदी सब कुछ सब नहीं है, सब पहचान लो, जो सुनते हो वही यहाँ भी हो रहा है। सब तक हुआ वही हो रहा है, वही लीला है। दरबार में मुरली वाले के, बहुत दिन से दीदी ने सुनाया नहीं, तो आज मिल के सुना रहे हैं। और इसका हमने सुना वाले के दुख दर्द सितारे जाते हैं। सब ही आ रहा है, ऐसा इसमें भेद नहीं किया जा रहा है। जो चाहे इसमें जा बैठे, यहाँ सब ही दिखाए जाते हैं।
वही पिछले श्लोक में दिखाए जाते हैं। ये दरबार ही ऐसा है, जो चाहे इसमें महफिल है यह जीवन, यहाँ हर कोई दीवाना भर भर कर प्रेम के रस प्याले यार सबको पिला जाते हैं, भर भर कर प्रेम रस प्याले सबको पिलाए। यहाँ पर देखिए हर लाइन में सबको आया है। सबसे बड़ी बात इस भजन की ये है, जो अभी चर्चा चल रही थी, सबको प्रभु की इच्छा भी है कि सबको नीचे से नीचे सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के प्रेम के रस प्याले सबको चर्चा चल रही थी ना उसकी, बार बार दिमाग में ये चीज आ रही थी, सब में भगवान सब कोई भेदभाव नहीं किया। और भगवान भी कह रहे हैं इससे बताओ, वो कसक रुकती नहीं है, कसक रुकती नहीं ना। चीज जो है